फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारी तरह कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ही वेल ऑर्गेनाइज डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। जो भी होता है वो सिंगल सेल में होता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट्स इन वाटर। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो बिल्कुल सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो वो फूड के रूप में किन्हें ग्रहण करता है? टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल को, जो कि वाटर में फ्लोट करते हुए रहते हैं, जैसे कि जू प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स उनको। Though it is a simple microscopic organism with an irregular body shape, the mode of nutrition in amoeba is holozoic। चूँकि उसका बॉडी शेप बिल्कुल ही इरेगुलर होता है, सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, हमारी तरह एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है, बॉडी शेप नहीं होता है उसका, तो उसके अंदर भी, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक प्रोसेस के ज़रिए होता है। ओके, होलोजोइक प्रोसेस क्या है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर 3 और मोड आते हैं जो कहलाते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। होलोजोइक, हम भी होलोजोइक के ज़रिए ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा में भी कुछ ऐसा ही होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल्फ फीडिंग। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए अमीबा अपना फूड ग्रहण करता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ फीडिंग। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is then digested, absorbed into the body cells of the organism. होलोजोइक न्यूट्रिशन वह मोड होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्रहण करता है, जैसे कि हम। उसके बाद उस इंजेक्शन के बाद क्या होता है? इंजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होना चालू होता है और फिर वो बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वेरियस स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा आर, 5 स्टेप्स होते हैं अमीबा में भी न्यूट्रिशन के, हमारे में भी होते हैं। वो स्टेप्स हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और ईजेशन। इंजेक्शन क्या है? अमीबा हैज़ नो माउथ और अ फिक्स्ड प्लेस फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, दस इट इंजेस्ट इट्स फूड बाय सूडोपोडिया। अमीबा के अंदर कोई भी माउथ नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसमें जो फूड को इंजेस्ट करने की प्रोसेस होती है वो सूडोपोडिया परफॉर्म करता है। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स लैग्स, ठीक है, फॉल्स लैग्स। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लैग्स। जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के समीप आता है तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है, ओके, सूडोपोडिया के ज़रिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मीन्स उंगली के आकार के, उंगली के जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो बना लेता है और उसके ज़रिए फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करता है। जो भी फूड पार्टिकल, अब क्या हो रहा है कि जो भी फूड पार्टिकल एंगल्फ किया जा रहा है, अमीबा के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, तो वो अपने आसपास के वो वाटर के साथ वो अमीबा के अंदर एंगल्फ हो रहा है और इसके बाद वो वैक्यूल बना ले रहा है, फूड वैक्यूल। ओके, और वैक्यूल क्या कर रहा है? टेम्पररी स्टोमक की तरह अमीबा में वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें स्टोमक तो होता नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, तो यही फूड वैक्यूल स्टोमक की तरह एक्ट कर रहा है। अब है डाइजेशन। जो फूड डाइजेस्ट किया गया है वैक्यूल के अंदर, वो जो है किसके द्वारा डाइजेस्ट हो रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ज़रिए। जो भी फूड ग्रहण किया गया है अमीबा के द्वारा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ज़रिए डाइजेस्ट किया जा रहा है। द एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शंस। अब ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? फूड के साथ केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं और उसके बाद उस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? फूड को स्मॉल और सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं।
ये सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स अब इजी हो जाएंगे अमीबा के डाइजेशन के लिए। दस इन अमीबा डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल ड्यू टू विच द फूड डिजॉल्व्ड। अब फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो गया, इसके बाद फूड जो है आसानी से डिज़ोल्व हो सकता है। कहाँ डिज़ोल्व हो सकता है? अमीबा की बॉडी के अंदर। ओके, अब है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्मा ऑफ अमीबा सेल बाय डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की प्रोसेस के जरिए जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो अब साइटोप्लाज्म में एंटर कर रहा है, अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर। Since amoeba consists of only one small cell, it does not carry the blood system to carry foodstuffs. चूँकि अमीबा बहुत ही सिंपल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए उसके अंदर हमारी तरह ब्लड नहीं पाए जाते हैं। ब्लड का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? फूड को ट्रांसपोर्ट करना या दूसरे एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। लेकिन अमीबा बिल्कुल ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। ओके, द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल अमीबा सेल। जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब अमीबा सेल में पूरी तरह से फैल जाता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फूड वैक्यूल डिसअपियर्स। अब जब फूड फैल गया तो अब फूड वैक्यूल का कोई भी काम नहीं रह जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस। A part of the food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration. अब जो भी फूड एब्जॉर्ब किया गया है अमीबा के द्वारा, वो जो है उसमें से कुछ हिस्सा एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करता है? अमीबा सेल की ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है। कुछ पार्ट जो है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा और कुछ पार्ट अमीबा की ग्रोथ के लिए। Thus, on assimilating amoeba grows in size and then it can reproduce by dividing into two daughter cells. अब फूड के एसिमिलेशन से अमीबा जब वो मैक्सिमम साइज में अपना पहुंच जाएगा, तब जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सकता है, जो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। अब ईजेशन। अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस लाइक एनस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। अमीबा में स्टोमक तो होता नहीं है और उसी तरह एनस भी नहीं होता है, तो अब अनडाइजेस्टेड फूड किसी प्रकार से तो रिमूव होगा। आगे देखना है। व्हेन अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड अमीबा देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स एट एनी प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। जिस तरह से फूड को इंजेस्ट किया गया, लगभग उसी तरह से फूड को एक्सपेल भी किया जाता है बॉडी से अमीबा के अंदर। जब एक भरपूर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा सेल के अंदर जो है जमा हो जाता है, तब उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होना चालू हो जाता है, सिकुड़ना चालू हो जाता है, और उसके ज़रिए उस फूड मटेरियल को उस एरिया से बाहर कर दिया जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं होलोजैक न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे हो रहा है। फूड, ये है फूड पार्टिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अमीबा सेल, और अमीबा जो है फूड को सेंस कर रहा है, फिर उसके बाद वो सूडोपोडिया बना रहा है, सराउंड कर ले रहा है जो फूड को, फिर एंगल्फ कर रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे एंगल्फ कर रहा है, वो एंगल्फ कर चुका है, और फूड जो है फूड वैक्यूल बना रहा है। फूड वैक्यूल क्या है वहाँ पे? फूड प्लस वाटर, वही है फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर। एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे जो एंजाइम्स है साइटोप्लाज्मा में, वो जो है फूड वैक्यूल के अंदर आ रहे हैं। फूड अब डाइजेस्ट, और फिफ्थ पॉइंट में फूड डाइजेस्ट हो जा रहा है, सॉल्यूबल मटेरियल्स में बन जा रहा है वो, और फिर एसिमिलेशन का प्रोसेस होना चालू हो रहा है। फिर सिक्स पॉइंट में आप देखेंगे अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है अमीबा के बॉडी के अंदर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।